नमस्कार गुलिस्तान डोगरी चैनल तुंदा स्वागत है। मैं तुंदे कन्नै शमीद मिर गल्लां खट्टियां मिट्ठियां च अस सोचेआ अस की नहीं एवनम थिएटर च एक मेला लग्गे दा। उस मेले दे किरदार बक्ख बक्ख जगह तो आए दे। जियां कल असें गल कीती ही केवल धारीवाल हुंदे कन्नै ते अज्ज साढ़े कन्नै हरियाणा शा आए दे राज कला मंच दे डायरेक्टर राइटर। मैं डायरेक्टर और एज एन एक्टर काम करता हूँ। रवि मोहन हूँ और रंगमंडल प्रमुख हूँ और जम्मू में ये आप अगर हरियाणवी में बात करेंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा। देखिए, अगर मैं हरियाणवी में बात करूँगा तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं पंजाबी भी समझता हूँ तो क्योंकि पंजाबी थोड़ी सी डोगरी भाषा जो है मिलती जुलती है। तो बस मैं यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है कि ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੱਟ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਦੂਜੀ ਔਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਚੇਖਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਖਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਕੈਂਪ ਲੂਪਸ ਦੀ ਮਛਲੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਰੇਬ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇ। तो कहने लगे यार बड़ा मुश्किल काम है, तो वही पंजाबी सिखाती। मैंने कहा जी बस ऐसे ही है। तो थिएटर का कोई बैरियर तो है नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान की भाषा को आप ले सकते हैं। अभी भी हमारे ग्रुप में जैसे महाराष्ट्र से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, पिछले साल जम्मू से 2 लड़के थे, पंजाब से थे, चंडीगढ़ से थे। तो ऐसे हम अलग अलग जगह से सबको एडवर्टाइज करके ऑडिशन करके लेते हैं। सर मतलब जैसे तुसी किया जी मुश्किलात मतलब अलग अलग ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਣਾ। जैसे ਕਹਿੰਦੇ कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲਦਾਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, हर किस्म की भाषा है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान की भाषा तुसी सारे मिल के चलाते हो। असी चाहते हैं कि तुसी साडे जे जम्मू की भाषा ना उन्होंने मिल के भी एक ड्रामा तैयार करो। देखिए, कभी मौका लगा तो ज़रूर करेंगे और कभी वर्कशॉप करेंगे जम्मू में आकर के इस ग्रुप के साथ या किसी और ग्रुप के साथ। लेकिन डोगरी में मैं कितना कर पाऊँगा मेरे लिए खुद के लिए सीखने की एक बात रहेगी, क्योंकि डोगरी के 2 ही लोग थे मेरे पास। एक आदित्य पंडिता नेशनल अपना इंडियन थिएटर से पास आउट थे और एक और लड़का था जिसने चेखव का रोल किया था। और आदित्य पंडिता ने पहली कहानी में जो छींक वाला करैक्टर है, इवान वाला, वो करैक्टर किया था। और जो आपने तीसरी कहानी सडक्शन देखी उसमें पीटर का करैक्टर किया था। तो आज मैंने कल उनको मैंने फ़ोन किया तो कहने लगे सर थोड़ा सा आपने लेट बताया, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मैं ज़रूर आता। तो बात है कि थिएटर का कोई मज़हब नहीं है, थिएटर की कोई उस तरीके की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी हम चलो एक उसमें बोल देते हैं कि कल पंजाबी में लैंग्वेज में थिएटर हुआ तो आज जो आपने देखा रंजीत कपूर साहब ने इसमें उर्दू के शब्द भी थे, अरबी भी थी, है ना, तो इंग्लिश के भी शब्द थे और हिंदी के भी शब्द थे। तो भाषा तो अपना एक। सर एक प्रश्न है कि जिस तरह की एक नाटक रन थ्रू चलता है जी और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਨਾਟਕ ਦੱਸਨੇ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ आसान रहता? आसान तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आप अपने खाने की थाली को कैसे परोसते हैं। आप राजस्थान की थाली खाते हैं तो उसमें बड़ी छोटी छोटी कटोरियाँ लगी होती हैं और आप हर चीज़ का टेस्ट लेते हैं। तो यही है कि आप चाहे दाल बाटी खाएं चाहे कुछ भी खाएं, एक पूरी स्क्रिप्ट को ट्रीटमेंट देना। जैसे मैकबेथ है, हीर रांझा है, बड़े बड़े प्ले मैंने किए हैं। मैकबेथ किया, उत्तर रामचरितमानस किया। तो जब आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उसकी चीज़ों को संभालते हैं, तो एक
स्टोरी लाइन को उस तरीके से वहाँ तक लेके जाना, फिनिशिंग पॉइंट तक लेके जाना, वो भी मुश्किल है। और ऐसी ऐसी 4 कहानियों में क्या होता है कि एज एन एक्टर काम करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। कई बार एक्टर होता है कि कहता है जी सर मैं 2 लाइन ही बोलूँगा, हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल काम है। मुझे परेश रावल साहब का भी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा था नसीरुद्दीन शाह जी के लिए, कि पीटर ब्रूक मैकबेथ कर रहे थे और 1 साल के लिए उन्होंने अपनी सारा यहाँ स्विच ऑफ करके, और नसीरुद्दीन शाह साहब ने 1 साल वहाँ पर उस नाटक में काम किया, और वो कह रहे थे कि सिर्फ 2-3 लाइन बोलनी थी उनको। और नसीरुद्दीन साहब ने ये कहा कि यार इतना करने की क्या क्यों जा रहे हो, बोला मैं इस बिलीफ देखना चाहता हूँ, जो थिएटर मेरा बिलीफ है वो अभी तक भी वो ठीक है या गलत है, और मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और 1 साल उन्होंने वहाँ जा करके पीटर ब्रूक के अंडर मैकबेथ किया। सर चलते चलते जिस तरह कहते कि ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी फिल्मां दे गाने हाले तक भी लोग आने वाली नस्ल भी बड़े प्यार नाल जदे कदे कंपीटीशन ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। गाना भी यही है, क्या थिएटर वही ओल्ड इज़ गोल्ड है और ये सदा तो रहेगा जिस तरह उन चले करता है? देखिए जैसे हम बात करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली या कायदे की बात करते हैं, भाई कायदा पढ़ करके ही जो है सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस के साथ हम पैराग्राफ फ्रेम करेंगे और उसके बाद कहानियाँ, नाटक और उपन्यास लिखे जाएंगे। तो ये तो पहली सीढ़ी है कि आपको अगर कहीं भी जाना है, मतलब बॉलीवुड करना, हॉलीवुड करना कोई आसान काम भी नहीं है, और कोई ये भी नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, जिसका जहाँ मन करता है। हाँ मतलब नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, ये तो फील्ड है। बस ये है कि हम कितनी पेशेंस के साथ पहले थिएटर में काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और चीज़ें कितनी हैं। जैसे आज का ड्रामा था बड़ा रियलिस्टिक भी था, बहुत जगह बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था, और कहीं जगह बहुत लाउड हो गया क्योंकि वो ट्रेजिडी कॉमेडी है। जैसे चार्ली चैपलिन बिना डायलॉग बोले अपनी ट्रेजिडी से वो कॉमेडी करते थे। आपने कुछ ऐसे एपिसोड्स देखे होंगे, मिस्टर बीन जैसे। मिस्टर बीन तो बाद में आए, मतलब मैं बात करूंगा क्योंकि वो हिटलर का जो है, उन्होंने जर्मनी का जो है वो अपनी मूछों का स्टाइल रखना है ना, उनका विरोध करने का एक स्टाइल अलग था। तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं कुछ आसान नहीं हैं, और इसको बस यही है कि आप करने की अगर आपने ठाना है तो उसे बस करते रहिए। जब लगे कि यस मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ या मैं करने लायक हूँ, तो दाएं बाएं जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थिएटर में सबसे बड़ी बात है कि पैसा नहीं है। तो वो पैसा कसूर कुछ हमारे जैसे लोगों का भी है कि हम अपनी आर्ट में वो चीज़ें पैदा नहीं कर पाए। अगर हम अपनी आर्ट में वो चीज़ें पैदा करें कि लोग बाहर टिकट लेकर के वेट करें और आकर के देखें, तो ये सब चीज़ें क्या सर ये जैसे साढ़े थे जम्मू कश्मीर च बड़ी चीज़ है कि जैसे तुझी पैसे की गल की है, क्या हरियाणा च भी ऐसा होंगे? देखिए थिएटर का मामला पूरे इंडिया में 2-4 जगह को छोड़ दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में, और थोड़ा बंगाली थिएटर और महाराष्ट्रियन थिएटर को छोड़ दिया जाए, गुजराती थिएटर को, तो वो रिच थिएटर हैं, मोबाइल थिएटर है, तो वो थोड़े से रिच हैं जहाँ पे टिकट लेकर के लोग थिएटर देखते हैं और बड़े बड़े फिल्म के एक्टर जाकर के एक्टिंग करते हैं। सर कमी कितनी है? कमी कुछ तो उस तरीके की जैसे संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे वो समाज है चाहे वो सरकार है, उस तरीके की जो संरक्षण अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो पहले जैसे रामलीला होती थी तो कौन करवाता था? सरकार नहीं करवाती थी, समाज करवाता था। आज कुछ लोग करना भी नहीं चाहते। जो एक्टर आते हैं वो लगता है कि 2 नाटक किए, 2 महीने में किए, चलो जी मैं तो एक्टर हो गया, मैं बॉम्बे चलता हूँ। लेकिन 10-10 साल 15-15 साल अगर मनोज वाजपेयी साहब दिल्ली में थिएटर करते हैं तो मतलब वो उन्होंने पेशेंस रखा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी अप्लाई किया, नहीं हुआ, लेकिन बहुत से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट लोग जो है मनोज वाजपेयी बनना चाहते होंगे। सरकार सर चलते चलते जम्मू की ऑडियंस, जम्मू के कलाकार वास्ते एक लाइन। देखिए जम्मू में जैसे अभिनव थिएटर की बात है, सुनने में आया कि 2.5-3 साल बाद ओपन हुआ है, और हमारे इस फेस्टिवल से पहले जो है अभी संगीत नाटक अकेडमी का भी एक फेस्टिवल होकर के हटा है, और ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। और मेरा इस थिएटर का चौथा अनुभव है, मैं चौथी बार यहाँ पर आया हूँ। 2 बार मैं कॉलेज की टीम लेकर के आया था, कोई कंपटीशन था, और 2 बार मैंने अपना प्रोफेशनल ग्रुप के साथ इसे यहाँ किया है, और ऑडियंस अच्छी है, जितनी है बढ़िया है। वो कल बात चल रही थी कि इतना टाइम गुजर गया यहाँ पर कि लोग रास्ता ही भूल गए शायद कि अभिनव थिएटर भी है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें दोबारा रिवाइव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आप जैसे साथी साथ लगे हुए हैं हमारे, आपके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बड़ी अच्छी साड़ी गुलिस्तान डोगरी चैनल की तरफों तुहानू दुआन, तुसी इदां ही काम करते रहो, सरकार दी भी अखां खोलते रहो ते कलाकारां दी भी अखां खोलते रहो, पब्लिक दी अखां खोलते रहो, ताकि तुहाडियां अखां खोले दे ये लोग अगे और अपना भविष्य देखन। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सी राज कला मंच के डायरैक्टर जिन्होंने बड़ी अच्छी बखूबी हर गल्लां दी जवाब बड़े
प्यार करने और बड़े कटाक्ष करने दिते हैं। बने रहो गुलिस्तान डोगरी चैनल कन्नै, खट्टी मिठियां गल्लां च इन्ना गै। कल दी नवीं प्रोडक्शन या नवे कलाकार या नवा तक या नवा कोई ऐसी शख्सियत मिलग, अस उंदे कन्नै भी गलबात करगे। जय डुग्गर, जय डोगरी, जय भारत।